अक्सर ये क्यों बोला जाता है कि इंसान मिट्टी से बना है? क्यों कहा जाता है कि मिट्टी का पुतला है और ये पुतला नाचता है इशारों पर सवाल ये है, किसके इशारों पर? क्या ये भगवान के इशारे हैं? नहीं, ये पुतला नाचता है माया के इशारों पर। माया यानी धन, मोह, लालच, वासनाएं। इंसान वही बोलता है, वही करता है जो ये माया उसे सिखा देती है। जैसे कोई और उसे एक बोल सिखाता है और फिर वही बोल वो किसी और को सिखाता है। यानी इंसान असल में अपनी नहीं, माया की बोली बोल रहा होता है। यही है मिट्टी का पुतला, जो खुद का मालिक नहीं बल्कि मोह और इच्छाओं की डोर से बंधा हुआ है। अब असली राज सुनो, ये शरीर सिर्फ मांस, चमड़ी और हड्डियों का बना नहीं है। ये बना है 5 महातत्वों से। मिट्टी, पृथ्वी जो हमें ठोस बनाती है, हड्डियां और मांस, जल जो हमारे भीतर रस, खून और भावनाएं बहाता है, वायु जो हमें गति देती है, सांसें और विचारों की तेजी, अग्नि जो पाचन और ऊर्जा का स्रोत है और बुद्धि को प्रज्वलित करती, आकाश जो जगह देता है, चेतना का विस्तार और अनुभव का आधार है। इन पंच तत्वों का खेल ही है ये शरीर। पर असली नचाने वाला कौन है? वो है हमारी इंद्रियां। आंख चाहती है देखने को, कान सुनने को, जीभ स्वाद को, मन भोग को, और इन सब को खींचती है हमारी वासना। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। यही है वो डाउट जिसके सहारे ये पुतला नाचता है। और जब ये पुतला नाचता है तो ऐसा लगता है मानो कोई कठपुतली हो। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा इस सब के पार है, वो स्वतंत्र है, पर शरीर और मन की जंजीरें उसे बांध लेती हैं। तभी कहा गया मिट्टी का पुतला माया के इशारों पर नाचता है। पर यहाँ आता है असली मोड़। जो इंसान रोज नाम जप करता है, भगवान को याद करता है, वो इस माया के जाल से बाहर निकलने लगता है। वो सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चलता, वो नया सोचता है, नया करता है। क्योंकि नाम जप से मन की चंचलता घटती है, वासनाएं कमजोर होती हैं, विवेक मजबूत होता है, और विवेक ही है असली आजादी की चाबी। तो फर्क साफ है, जो माया की बोली बोलता है वो पुतले की तरह नाचता है, और जो ईश्वर की बोली बोलता है, नाम जप करता है, वो अपनी डोर खुद पकड़ लेता है, और वही मिट्टी का पुतला असली इंसान बन जाता है।